देखिए दोस्तों, तूत का पेड़ है। इसको और क्या क्या नाम से बोलते हैं नहीं पता। तूत का पेड़ इधर ज्यादा फला है। ये तो इधर लाल लाल पक्का को खा रही है। और अभी बित्ती बित्ती मतलब बाती बाती छोटा छोटा एकदम ज्यादा फूल लगा है इसमें। दिखाओ इधर पास से थोड़ा। कहाँ रे तुम्हारा हाथ है पता नहीं। ये देखिए यहाँ पे ये है, इसको हम लोग तूत बोलते, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, बताइएगा तो। ये देखिए, अरे इतना मत डाल दे। उसी का पेड़ है, देखिए पूरा इसमें फूल लगा है, अभी पूरा फल रहा है इसमें। ये भी पक्का वाला यहाँ पर छोटा सा है। ये देखिए खा रही है इधर तोड़ तोड़ के। और हम लोग जा रहे हैं दोस्तों हॉस्पिटल, ज्यादा सिर दर्द कर रहा है, दवाई लेने। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो ये दूसरे दिन का ब्लॉग था, 16 तारीख 17 या फिर 16 तारीख का था। तो उसी दिन का ब्लॉग है। तो मैं उसी दिन आई हुई थी हॉस्पिटल, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहे थे, तो दवाई लेने के लिए। तो यहाँ पर लंच हो गया था, तो सारे लोग जो है नहीं थे, स्टाफ वाले लंच के लिए बैठे हुए थे। तो फिर हम लोगों को वेट करना पड़ा, काफ़ी टाइम के बाद खुला हॉस्पिटल 2 बजे दोस्तों। तो दोस्तों हॉस्पिटल से घर आ गई अभी मैं, और ये देखिए गोली लेकर के आई हूँ। तो इसी को खाना है, और दोनों जन के लिए मिठाई लेके आई हूँ। देखिए दोनों खा रहे हैं, मिक्सचर और बिस्कुट है ना। तो दोनों खा रहे हैं, और एक ये लेके आई हूँ वहाँ से दुकान से। तो अभी तो नहीं खाना है, सुबह शाम खाने के लिए बोले हैं। शाम को खाऊंगी और सुबह फिर देखते हैं सर दर्द कैसा रहता है। और आप सभी बने रहिएगा, जो भी करते हैं वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। दोनों के दोनों खाने में लगे हैं। नमस्ते नहीं बोलोगे? नमस्ते। हमारी छोटी को तो देखिए कैसे तुब रही है, बिस्कुट को एकदम ज़्यादा तुब रही है ना रे। इनको घर पर छोड़ के गई थी। दोनों बहन को खेल रहे थे, और उधर अरहर सुखाए हैं उसको देख रहे। तुरंत आ गई। ये देखिए इधर से भी पहुंच गई है, तुरंत आ गई। बाल भी नहीं बनाई, ऐसे ही हॉस्पिटल गई थी बिना बाल बनाए, अभी भी वैसे ही आ गई। जोहार दोस्तों, बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों हम भी स्वस्थ हैं। और जो ब्लॉग अभी शुरुआत में आप लोगों को दिखाई वो दूसरे दिन का था। उसके बाद में ये अगले सुबह 17 तारीख का है। तो फिर सुबह सुबह हम लोग यहाँ पर पानी लेने के लिए चले गए थे, तीनों माँ बेटी। काफ़ी दूर था, तो मैं सोची सब लोग जाएंगे, एक बार तो हो जाएगा पीने के लिए। और बच्चे लोग इतना मतलब जाने के लिए होते हैं ना पानी लेने के लिए, कि उनको खुशी मिलती है। तो फिर ले गई थी इनको भी, और ले करके आ गए हैं हम लोग। और घर का सारा काम वगैरह हो चुका है दोस्तों। तो आज हम लोग कहीं जाने वाले हैं। हमारे यहाँ ना क्या बोलते हैं, सरपंची पंचायत वाला बोर्ड डला रहा है, तो उसी के लिए जा रहे हैं हम लोग। तो फिर निकल गए थे घर से नहाने धोने के बाद। करीबन 11 या फिर 12 बज गया था, उसी टाइम पे आ गए थे। तो देखिए दोस्तों हम लोग जो है ना नदी पार करके आते हैं, तो आप लोगों को मैं वापसी टाइम पे दिखाऊंगी। सोचिए आते टाइम पे नहीं दिखाई, तो जाते टाइम आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप सभी बने रहिएगा। और यहाँ पर हम लोग पहुँच तो गए थे, लेकिन हम लोगों को शुरुआत में पता नहीं चल रहा था कि हम लोग किधर जाएं, क्योंकि 3 ग्रुप दिख रहे थे ना। ये उधर बस है, उधर फिर एक ठो इधर है, फिर जहाँ पे हम लोग खड़े थे वहाँ पे एक ग्रुप था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे गांव वाले कहाँ पे दे रहे हैं। तो फिर खड़े हो गए थे यहाँ पर दोनों के जाएं किधर। कोई हमारे गांव साइड के लोग भी नहीं दिख रहे थे।
तो सुबह 7-8 बजे ही स्टार्ट हो जाता है, तो उतना ज़्यादा भीड़ नहीं था। ये देखिए हम बोर्ड डाल दिए, यहाँ पे निशाना है बोर्ड डालने का। और हस्बैंड जी इधर खड़े हैं, नहीं गए हैं, अभी जाएंगे। खाना वगैरह खा रहे हैं, लंच हुआ है, थोड़ा सा वेट करा रहे हैं। हमारी छोटी बहन है। धीरे धीरे करके और भीड़ हो रहे थे, और जहाँ पे बस खड़ी थी उधर से दिखाई ना घुसी उस टाइम पे, तो वहीं पे हम लोग आ गए थे। तो आते के साथ मैं अंदर चली गई, और उसके पापा का मैं कॉल आया था तो बाहर खड़े थे, तो उतने तक लंच हो गया था। फिर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए, और जिस टाइम पे हम लोग पहुँचे थे उस टाइम पर नहीं थे, कोई भी खाली था पूरा का पूरा। तो मैं निकल गई थी दे करके, और उसके पापा जी का वेट कर रही थी कि वो निकलेंगे तो जाएंगे ऐसे करके। और उनके वो जो खाना पीना खाते तक ना इतना ज़्यादा लोग आ गए थे यहाँ पर, देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, नहीं तो नहीं थे उस टाइम पे। तो खूब ज़्यादा भीड़ भी था और अच्छा भी लगा। तो आप लोगों को बस थोड़ी सी दिखा रही थी कि गांव देहात में किस तरीके से यहाँ पर वोट डाला जाता है। बिल्कुल भी कोई कानून कोई रूल्स नहीं है, एकदम मतलब अपनी मर्जी की जहाँ बैठ जाते हैं, मतलब बोला चाहिए बस फ़ोन अंदर नहीं घुसाने देते हैं, बस यही बाहर में जैसे भी रहें, जैसे भी बात करें, कुछ भी करें, कुछ नहीं है। बस वो क्या बोलते हैं, बड़ा वाला चुनाव होता है तब फिर ज़्यादा लोग रहते हैं, यहाँ पर पुलिस वाले रहते हैं, बाकी टाइम पे तो उतना ज़्यादा नहीं रहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग वहाँ से उसके पापा जी बोल दिए, फिर वापस आने लगे थे। तो आप लोगों को दिखाऊंगी, कही थी नदी, तो हम लोग नदी के रास्ते से ही आते हैं, पुल वगैरह नहीं है। बारिश के टाइम पे तो और ज़्यादा दिक्कत होती है हम लोगों को, चावल लेने के लिए भी, या फिर कुछ काम पड़ जाता है पंचायत में तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। पूरा नदी भर जाता है और इसको पार करके आना पड़ता है पुल, लेकिन 8-9 किलोमीटर दूर जा कर के घूमना पड़ता है तब, और ये वाला सीधा रास्ता है। तो फिर अभी बन जाता है, हल्का हल्का पानी है, तो इसी से सभी लोग अब पार होके चले जाते हैं, आ जाते हैं। और इतना ज़्यादा रेत है देख रहे हैं, और नदी का नज़ारा कुछ ऐसे है जो कि मैं आप लोगों को कई सारी ब्लॉग में मैं दिखाती हूँ। इधर सब्जी वगैरह तोड़ने आते हैं तब भी दिखाती हूँ। नदी साइड का नज़ारा देखने में कुछ अलग ही लगता है। तो फिर चलिए दोस्तों अब चलते हैं घर, फिर मिलेंगे आप लोगों से, जो भी करूँगी वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी, तो आप सभी बने रहिएगा। उसके बाद दोस्तों काफ़ी धूप हो गया था आने के बाद, और हल्की बादल भी छाने लगी थी और धूप भी निकल रहे थे। तो यहाँ पर हमारा अरहर जो है जैसे ढका हुआ था शाम को वैसे ही पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर मैं इसको खोलने में लगी थी, और इसको खोल करके छोड़ देते हैं ना तो पूरा मुर्गियाँ उसके दाना खाने लगते हैं, जो हमारा दाल है उसको, इसीलिए नहीं छोड़ते हैं। तो इसको निकलाने में लगी हुई थी यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा किसी टाइम पे धूप लग रहा था और किसी टाइम पे बादल छा रहे थे। तो फिर आने के बाद थोड़ी सी बैठे थे, उसके बाद कर रही थी। तो फिर यहाँ पर बड़ी लड़की भी आ गई थी हमारा हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों हमारे चैनल पे जो भी भाई बहन माता पिता पहली बार आए हुए हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि मेरी वीडियो आप सभी को ज़रा सी भी पसंद आती है मेरे प्रिय साथियों, तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करना ना भूलिएगा। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर आ गई थी, जो कि आप लोगों को कल की ब्लॉग में दिखाई हुई थी कि कपड़े वगैरह सिलाई कर रही थी, तो फाल हमारा रह गया था तो उसी को लगाने के लिए आ गई थी यहाँ पर। और दोपहर के टाइम हो ही चुके थे, तो अरहर को सुखा करके रखी थी, तो फिर उसको मुर्गियाँ भी खाने के लिए आती हैं, तो यहीं पर बैठ गई थी बाहर में ही। और मैं सोची ये काम भी कर देती हूँ, फाल लगा लेती हूँ।
तो इसको ना मैं मशीन में पहले ही मतलब चला दी थी एक एक बार, ताकि हमारा जो फाल है वो इधर इधर ना हो ऐसे करके। और जल्दबाजी लगाने में आसान होता है, जब मशीन से पकड़वा देते हैं तब फिर उसको निकाल देती हूँ। तो ऐसे ही लगाती हूँ मैं। और टाइम ज़्यादा रहता है ना तो हाथ से पूरा का पूरा लगा लेती हूँ, मशीन से नहीं करती हूँ। और टाइम कम रहते हैं तो मशीन से भी कर देती हूँ। तो उसी के लिए यहाँ पर लगी हुई हूँ दोस्तों। और धूप निकल रहे थे, बादल छा रहे थे, मतलब दोनों टाइप से और कर रहे थे, मतलब मौसम और चेंज हो रहे थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे करेगा ये मौसम। तबीयत वैसे भी सही नहीं हो पाया है ढंग से, और ये मौसम जो है हमेशा बदल रहा है, उसी की वजह से है जैसे लगता है मेरे को। मौसम साफ़ अगर हो जाएगा ना तो सभी का सर्दी खांसी जो है भग जाएगा। और मौसम फिर से ख़राब होता है, फिर से तबीयत ख़राब होती है सभी का, बच्चों का भी। और बड़ी लड़की के लिए तैयारी भी करना है, उसको हॉस्टल भेजना है। छुट्टी नहीं था, लाए थे 1 दिन के लिए, लेकिन वो रह गई 1 सप्ताह, क्योंकि उसको भी सर्दी खांसी हो गई थी ना मेरे जैसे ही। तो उसको भी दवा ला करके तो थोड़ा कम हुआ, तो फिर उसको पहुंचाने के लिए हो रहे हैं, तो फिर अगले दिन पहुंचाएंगे। तो उसके लिए कुछ कुछ बनाना है, खिलाना है, उसके बाद भेजेंगे उसको। तो फिर अभी इसको मैं करने के बाद जो है उसी के लिए जो है लग जाऊंगी, उसी के काम में कुछ कुछ बनाना खिलाना। मतलब बच्चों का चॉइस रहता है ना, क्योंकि हॉस्टल में कुछ मिलता नहीं है खाना के अलावा, दाल चावल के अलावा। और घर पर आने के बाद जो है एक से एक फरमाइश करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे नहीं मिलता, इसलिए तो फिर बच्चों का ख्वाहिशें भी पूरी करना ज़रूरी रहता है। तो फिर अभी इसके बाद उसी काम में लगूंगी। तो यहाँ पर इसको जल्दी जल्दी में लगा लेती हूँ फाल को, फिर आप लोगों से मिलती हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर जो है हमारा फाल वगैरह लगाना कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ये देखिए। और ये साड़ी हमारा नहीं है, हमारी देवरानी जी का है। वही बताई थी अगले ब्लॉग में ना, फेब्रुअरी के लिए 19 तारीख के लिए तैयार करना है। तो तैयार कर दी हूँ, अब कंप्लीट हो चुका है। अब उनके लिए फेब्रुअरी के लिए वो खुद ली थी, और 2-3 जगह सिलवाने के लिए भी दे रही थी, लेकिन नहीं लिए। कह रही थी कि अलग सा डिज़ाइन बनवाऊंगी, लेकिन नहीं लिए कोई टेलर वाले। तो फिर लास्ट में ला करके हमें ही दी कि जैसा ही बनता है बना दो ऐसे करके। तो सिलाई कर दी हूँ, अब पहनने के बाद ही पता चलेगा उनको लगता कैसे है। पसंद तो बहुत ज़्यादा की है, जैसे भी बनाई हूँ कह रही कि पसंद आया है ऐसे करके। तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, और सारा को जो है मैं सरिया करके रख दे रही हूँ। आने के बाद अपना धो लेगी, स्कूल आज फिर से गई हुई है, तो फिर आएगी धोएगी, तो फिर रात भर में तो सूख जाएगा, क्योंकि पतला साड़ी है। तो फिर अगले दिन 19 तारीख को जाएगी, तो उनका लास्ट क्लास ही होगा, एक ही बार फिर पेपर के लिए जाएगी। फेब्रुअरी के बाद तो लास्ट ही हो जाता है, एक ही बार पेपर देने के लिए जाना पड़ता है। और इस बार तो बोर्ड एग्ज़ाम है, तो पता नहीं कितने तारीख को होगा, वो तो हमें भी नहीं पता है। तो फिर दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी है आप लोग ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद आई है मेरे प्रिय साथियों, तो जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट्स और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।